नमस्ते, वेलकम टू आवर प्रोग्राम ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस। आज हमारा स्टूडियो में है मिस्टर योगेश फ्रॉम टर्की। ही इज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर। लगभग 40 सालों से ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हुए हैं और देश विदेशों में हजारों प्रोग्राम्स किए हैं, लाखों लोग से मिले हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते। Namaste. हाउ आर यू डूइंग सर? Yeah, very well. Thank you. वेरी नाइस टू मीट यू एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम। Thank you. Thank you. ऑलराइट, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रोफेशन के बारे में। ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़ने से पहले आप क्या करते थे? वैसे मैं बचपन में था जब मैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ ज्वाइन हुआ, तो इस टाइम तो मैं स्कूल में जाता था। ओके। फिर उसके बाद मैं फाइनेंस में थोड़ा मैंने जॉब किया एंड देन आई बिकेम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। Okay. तो अभी बिजनेस स्किल्स में ट्रेनिंग करता हूँ। सो हाउ डिड यू गेट इनटू ब्रह्मा कुमारीज? वैसे मेरे पेरेंट्स के साथ, तो मैं 8-9 साल का था उस टाइम। तो स्पेशली मेरी मदर वाज वेरी इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, लंदन में, ईस्ट ऑफ लंदन में। तो वो शुरू किया उन्होंने वहाँ बीके सेंटर जाने, एंड आई फॉलोड विद हर। तो मैं जाता था वहाँ, लिसनिंग टू द नॉलेज, द क्लासेस, और मुझे अच्छा लगता था। एटमॉस्फेयर इज़ वेरी पीसफुल, वो पॉजिटिव एंड लविंग थे। तो लाइक दैट आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड नेचुरली। सो राजयोग जो वर्ड है, राजयोग का नाम सुनते ही भारत की आध्यात्मिकता का स्मृति आती है। तो आपको क्या अच्छा लगा और क्या फ़ायदा हुआ ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद? पहले जैसे आपने कहा राजयोग, तो हमारी मेन स्टडी है। तो इसका एम है कि जैसे टू बी अ मास्टर ऑफ योर सेल्फ, मास्टर ऑफ योर माइंड। तो स्पेशली वो बचपन के दिन में और टीनेज ईयर्स में जब बहुत कन्फ्यूजन होती है अबाउट लाइफ, हु एम आई, मुझे क्या करना है, एंड यू आर कॉम्पीटिंग विद योर स्कूल फ्रेंड्स एंड यू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, और एक सर्च फॉर आइडेंटिटी होती है। तो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग टाइम। लेकिन मेडिटेशन से, राजयोग से मैंने मेन चीज़ ये सीखी है कि कैसे अपने मन को शांत करना। और जब मन शांत होता है तो फिर अंदर की आवाज़ मैं सुन सकता था कि हु एम आई, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी, मेरे वैल्यूज़ क्या हैं, मुझे लाइफ में क्या करना है। तो जैसे क्लैरिटी अबाउट माई ओन लाइफ, बिकॉज मन शांत हो गया था। ओके। एंड थ्रू दैट क्लैरिटी फिर देन यू कैन प्लान कि कैसे डे टू डे क्या करना है। क्योंकि आज की दुनिया में देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, टू मच ऑप्शंस, टू मच एंटरटेनमेंट। लेकिन व्हाट इज़ राइट फॉर मी ओनली यू कैन नो फॉर योर सेल्फ। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठता था, और अभी भी आई यूज़ द सेम मेथड, इफ़ आई एम नॉट श्योर अबाउट समथिंग, मैं बैठ के अपने आप को पूछता हूँ कि पहले अपने मन को शांत करना है, फिर अंदर की आवाज़ सुननी है। तो आई थिंक पर्पस और फोकस क्लियर हुआ, और फोकस से डिटर्मिनेशन आई लाइफ में, एंड थ्रू डिटर्मिनेशन देयर वाज सम सक्सेस। सो मेन चीज़ ये था, मेरा पर्पस क्या है और मेरा फोकस क्या है। ओके, सो बचपन से यू हैव दैट इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, राइट? या क्या था कि मैंने ये भी देखा था कि दुनिया में जो इतना दुख हो रहा है, स्पेशली उन दिनों में 80s में, देयर वाज लॉट ऑफ न्यूज़ ऑफ फैमिन। देशों में इतना बच्चे मर रहे थे विदाउट एनी फूड। मैं था उस टाइम 14-15 साल का। शायद आपको पता होगा, बैंड एड, लाइव एड, ये बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे थे इन यूरोप और अमेरिका में भी। देयर वाज अ बिग अवेयरनेस ऑफ फैमिन, ट्राइंग टू हेल्प द हंग्री इन अफ्रीका स्पेशली। तो मेरे अंदर ये आवाज़ आती थी कि हाउ टू लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पॉन्स टू दिस। कि दुनिया में अगर इतना दुख है, और अगर मैं पर्सनल लाइफ में आई एम सक्सेसफुल विद नाइस जॉब एट्सेट्रा, हाउ डज इट गो टुगेदर? मीन्स मुझे कुछ करना है टू हेल्प द वर्ल्ड, ना सिर्फ मेरे लिए टू बिकम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस्ड, लेकिन दुनिया की भी सेवा करनी है। तो जब मैंने सोचा और हमारे नॉलेज को अंडरस्टैंड किया, इट बिकेम क्लियर कि दुनिया के प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम्स वी सी ऑन द न्यूज़। क्लाइमेट चेंज या वॉर्स या फैमिन या राइट्स, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है सिम्पटम्स ऑफ द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम है ईगो, प्रॉब्लम है एंगर, प्रॉब्लम है मेरा तेरा,
प्रॉब्लम है जेलसी, मीन्स दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स. ओनली स्पिरिचुअलिटी इसको एड्रेस करता है. ओके. और देन फिर से मीन्स थिंग्स कैन इम्प्रूव इन द वर्ल्ड. तो पहले तो ऑफ कोर्स अपने ऊपर आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, एट द सेम टाइम हेल्प टू प्रोवाइड एन एजुकेशन, तो दूसरे लोग भी सीख सकें कैसे अपने मन को शांत करें, कैसे अपने एंगर को ना सिर्फ मैनेज करें लेकिन ख़त्म करें. तो ऑल दीज थिंग्स फॉर मी आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग. Okay, you were talking about peace, right? जी. But you look so peaceful and you sound so peaceful. तो ये सब सिर्फ राजयोग की वजह से हुआ क्या? आई थिंक डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस जो हम राजयोग में सीखते हैं, कि राजयोग एक्चुअली एक टेक्निक नहीं है. Okay. इट्स नॉट के जस्ट मेडिटेशन करना, लेकिन इट्स ए लाइफस्टाइल. तो जैसे कोई एथलेटिक्स में होता है, तो एथलेटिक्स के लिए ईटिंग हेल्थी इज़ अ लाइफस्टाइल. एथलीट सोचेगा हर समय कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, जैसे नेचुरल अटेंशन होता है. तो फॉर मी मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन इज़ लाइक अ मेंटल एथलीट. Okay. कि ना सिर्फ बैठ के मेडिटेशन करना है, लेकिन थ्रू द डे हम चल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मीटिंग्स में हैं, प्लेन में हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन वन पार्ट ऑफ यू मस्ट बी नेचुरली चेकिंग के मेरे संकल्प क्या है. एम आई वेस्टिंग माई थॉट एनर्जी, एम आई ओवर थिंकिंग. तो ये लाइफस्टाइल, मेडिटेशन लाइफस्टाइल, जब समवन अडॉप्ट्स दैट, आई थिंक नेचुरली फिर वो मन शांत हो जाता है. एंड एनीवन कैन डू दैट. हमारा डे टू डे लाइफ में वी आर लाइक वेरी बिजी विथ आवर ओन स्केड्यूल्स. सो इज इट रियली पॉसिबल टू टेक सम टाइम एंड डू दिस मेडिटेशन? या किसी ने कहा था कि इफ़ यू आर टू बिजी टू मेडिटेट देन यू शुड मेडिटेट फॉर 20 minutes a day. बट इफ़ यू आर वेरी बिजी यू शुड मेडिटेट फॉर 1 hour. ओके. मतलब है कि स्टार्टिंग ऑफ द डे वी हैव टू उसको थोड़ा ध्यान देना है. तो दिन में तो लोग बिजी होते हैं फॉर श्योर, लेकिन जब दिन शुरू होता है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. तो स्टार्ट द डे विथ 15 minutes, 10 minutes या 5 minutes मेडिटेशन, जैसे अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना इन द मॉर्निंग टाइम. तो जो सुबह हमारे एक्सपीरियंस होता है, थ्रू द डे इट सपोर्ट्स योर माइंड. ओके. तो दिन में चैलेंजेस आते हैं, ट्रैफिक में चैलेंजेस आती हैं, ऑफिस में चैलेंजेस आती हैं, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस. लेकिन अगर सुबह मैंने प्रैक्टिस किया है मेडिटेशन, फिर इट इम्पैक्ट्स माय इमोशनल स्टेबिलिटी दिन में. इसलिए कहते हैं ना, मॉर्निंग शोज द डे. यस, दैट्स नाइस. ऑलराइट, सो यू बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर, आप देश विदेश में काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत लोगों से मिले हैं, तो आप क्या ये बोल सकते हैं कि विदेशों में, मतलब कि उन लोगों की दृष्टिकोण कैसे है, मतलब कि टुवर्ड्स ब्रह्म कुमारीज हो या भारत के प्रति हो, विदेशों का दृष्टिकोण कैसे है? या वैसे आई थिंक इट्स बिकमिंग मोर क्लियर कि ये स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ डेवलपमेंट ये मिसिंग एरिया है लाइफ में, स्पेशली अलग अलग देशों में. तो भारत तो ट्रेडिशनली सबको पता है कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी अवेलेबल इन भारत, एंड बहुत लोग आते हैं इसके लिए. तो जब भी मैं कहीं जाता हूँ किसी देश में, मेरा कुछ टॉक होता है, सेमिनार, वर्कशॉप होता है, तो पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग देन जैसे 20 साल पहले. अभी मोर ओपन है कि यस ऑफ कोर्स आई वांट टू लर्न मेडिटेशन, मुझे सीखना है कि व्हाट डज इंडिया टीच अबाउट मेडिटेशन. तो मैं ब्रह्म कुमारी में 40 साल में हूँ, तो पीपल अप्रिशिएट कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी. और 2 चीज़ें उसमें हैं. एक तो है जैसे मेडिटेशन सीखना, हाउ टू मेक योर माइंड पीसफुल, और उसके साथ है जैसे पर्सनल या सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. जैसे हमने कहा था ओवरकमिंग एंगर, या कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, कैसे अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ानी है. क्योंकि मैंने देखा ब्रह्म कुमारीज में it's not about just listening, but you have to practice it. You have to live it. You have to experience it. और जब उस आधार के ऊपर हम
दूसरों को समझाते हैं, सिखाते हैं, then it creates an impact. Okay. And all the time as spiritual students हम अपने आप को check कर रहे हैं. We are inspecting the self, understanding the self. कि अपने जैसे संकल्प के, मन के mechanisms क्या हैं. Because we are doing this inner research, तो फिर जब दूसरों के साथ share करते हैं, उनको लगता है कि it's very valuable tools for life. Okay. So जो आपने बोला था that's exactly right. मतलब कि दूसरों को बोलने से पहले, दूसरों को सिखाने से पहले definitely first we need to practice it, as you said. So daily how many hours do you practice this meditation? Well, एक तो है बैठने का meditation और दूसरा जैसे मैंने कहा था in daily life. तो actually sitting down meditation maybe 2.5 hours, something like that. मतलब सुबह Okay. और शाम को और दिन में थोड़ा थोड़ा. Some days of course longer if Okay. I'm more free. लेकिन फिर दिन में चेक करना है कि throughout the whole day how much was I in peace. इतना मेरा जैसे soul awareness थी, spiritual awareness. That changes day to day. Okay. Sometimes it's 50% okay, 60%, sometimes 40%. Depends on the day. Okay. So self transformation के लिए definitely राजयोग बहुत हेल्प होता है, राइट? या मतलब इसका एम ही ये है ओके कि जैसे हम किसी के साथ आज बात कर रहा था कि फॉर एग्जांपल सिंपल सिचुएशन हमने अगर किसी ने मुझे दुख दिया तो यूजुअली हम लोग फिंगर ऐसे पॉइंट करते हैं कि इसने मुझे दुख दिया, ओके इट्स रॉन्ग. लेकिन इन राजयोग इस स्टडी में वी पॉइंट द फिंगर दिस वे. पूछते हैं मैंने दुख लिया क्यों? उसने दिया, दैट्स हिज इशू, हिज बिजनेस. बट मेरे में व्हाई आई टुक सॉरो, क्यों मेरी शांति, मेरी खुशी खत्म हुई? व्हाई आई अलाउ दैट टू हैपन? ओके. बिकॉज एम इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ ग्रोथ. ओके. तो बट इट इज वेरी टफ यू नो नॉट टू ब्लेम अदर्स, बिकॉज अगर कोई कुछ बोलते हैं या डांटते हैं तो तुरंत हम ब्लेम कर देते कि दैट्स बिकॉज ऑफ यू आई एम लाइक दिस, बिकॉज ऑफ यू आई एम अपसेट. बट एज यू सेड मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से डेफिनेटली वी कैन एक्सेप्ट आवरसेल्फ, राइट? क्या है इस दुनिया में एक कल्चर ऑफ ब्लेम है, ना, मतलब इंडिविजुअल लाइफ में, लेकिन ऑल्सो हम ग्लोबल न्यूज़ में देखते हैं इट्स देयर फॉल्ट, नो इट्स हिज फॉल्ट, नो इट्स देयर फॉल्ट. तो we live in a culture of blame. तो उससे बाहर आने के लिए we need practice, discipline, regularity. और इसलिए तो जैसे हमारे centers हैं, centers मतलब schools हैं, you go systematically, you study, और दूसरों के साथ भी discuss करना, sharing experiences, listening experiences, to be part of a learning community. All right. That's nice. Thank you. All right. So you have been practicing this meditation since last 40 plus years. तो आपने बहुत लोगों से मिले हैं, but आपके अनुभव से आप क्या संदेश देना चाहते हैं भारतवासियों को? Well, जैसे पहले कहा था कि जहाँ जाता हूँ, people see कि इंडिया की spirituality बहुत rich है, culture बहुत rich है. तो I think भारत में जैसे इतना opportunities हैं to practice these things. कई देशों में आप जाओ तो meditation still little bit can be taboo subject. लेकिन इंडिया में तो it's normal to do meditation. तो I would say कि हमारे friends जो हैं भारत में, you know, take advantage of the programs that are available, courses, seminars, workshops, and it's very easy to be part of a community here because बहुत like-minded लोग हैं. तो end of the day, you know, most important चीज़ है हमारी peace of mind. And I think भारत की एक great gift है to the world, how to understand yourself, how to emerge for peace of mind. So being before doing. I think Bharat teaches us that, and therefore we have to make use of this gift in Bharat itself. Wow. भारत के बारे में
आपके तरफ से ये बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बीइंग एन इंडियन। आई फील रियली प्राउड एंड थैंक यू सो मच मिस्टर योगेश जी, इट्स प्लेजेंट मीटिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। नमस्ते। Thanks to you. सो दैट वाज आवर एपिसोड फॉर टुडे। तो बहुत सारे बातें हमने सुने हैं योगेश भाई जी की तरफ से, भारतवासियों के बारे में और ब्रह्मा कुमारीज के बारे में भी बहुत सारे अनुभव भी सुने हैं हमने। तो विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू ऑल। थैंक यू।